थैंक यू सो मच। और सभी लीडर्स जो यहाँ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम अलका चुलेट है। वी आर प्रमोद एंड अलका चुलेट फ्रॉम जयपुर। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और वार्म वेलकम के लिए थैंक्स। और मुझे पता है कि आज हमारे साथ इस एंटरप्रेन्योरशिप मीट में बहुत सारे नए लोग भी जुड़े होंगे, तो आप सभी नए लोगों का भी हम वेलकम करते हैं और इस डिजिटल इवेंट में। और आज ये जो सेशन है, इस सेशन में लगभग 30 से 35 मिनट तक मैं आपसे बात करूंगी। और इस बातचीत के दौरान मैं आपसे कुछ जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसके बारे में बात करूंगी, और साथ ही साथ आपसे ये बात करूंगी कि एक कंसेप्ट शेयर करूंगी और कुछ अपनी स्टोरी भी इसी दौरान शेयर करूंगी जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है। तो उस कंसेप्ट के दौरान मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मुझे पूरा विश्वास है और आई एम श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी में आपकी लाइफ को भी चेंज करने का पोटेंशियल है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी से मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, और हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं अभी भी। तो ये सभी मेरा बैकग्राउंड मतलब बेसिक है। आगे मैं अपना बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं वो लोगों को लगेगा कि मैं कौन हूं। और मैं अपने बारे में बता दूं इस एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल को आगे आपके साथ शेयर करने से पहले। तो इस जर्नी में जो है ये अपॉर्चुनिटी, ये जो कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कंसेप्ट मेरी लाइफ में आया जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। और मेरे पेरेंट्स के थ्रू ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और स्टूडेंट लाइफ में पता होता है ना, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। और तो ऐसे ही मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े। देन मैं महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और रेगुलर स्टूडेंट मैं रहा करती थी कॉलेज की पढ़ाई में शुरू से, क्योंकि बहुत करियर ओरिएंटेड गर्ल मैं थी, तो शुरू से ही पढ़ाई पे फोकस रहता था। और आप लोग जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि एम्बिशियस है, जो करियर ओरिएंटेड है, उसके पास एक ही औजार होता है सफलता के लिए लाइफ में। उसको एक ही चीज दिखती है, वो होती है उसकी एजुकेशन। तो मेरी पढ़ाई पे बहुत फोकस हुआ करता था हमेशा से ही, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे। देन मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे लगा कुछ ऐसा किया जाए क्रिएटिव, है ना। मुझे कुछ ऐसी जॉब्स पसंद नहीं थी जो सुबह से शाम तक सेम रूटीन चल रहा हो। मुझे लाइफ में ना कुछ हैपनिंग चाहिए होता है हमेशा से। तो ये मतलब मेरा बेसिक नेचर है। तो इस दौरान मैं इस बिजनेस में लगातार हम लोग बने रहे अपनी फैमिली के साथ में। और कुछ मीटिंग्स हम लोग अटेंड किया करते थे उस वक्त, जो ऑफलाइन हुआ करती थी। एंड क्योंकि प्रोडक्ट्स जिनकी मैं बात आगे आपसे करूंगी इस अपॉर्चुनिटी के दौरान शेयर करने के दौरान, वो प्रोडक्ट्स हम लोग रेगुलर यूज किया करते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद आते थे, है ना। तो क्वालिटी तो शुरू से पसंद थी। एंड देन कुछ ऑफलाइन मीटिंग, जैसे अभी ऑनलाइन आज ये सेशन हो रहा है, इसी तरह से कुछ ऑडियोज हम लोग सुना करते थे। तो लगता था यार, मैं जो लाइफ में चाहती हूँ वो सभी चीजें एक जगह पे मुझे यहाँ नजर आने लगी। और जो हमारे इस बिजनेस में हमारे बिजनेस कोच है, वो कहते हुए कि धीमे धीमे से चीजें क्लियर होती हो। उस वक्त मैं उन्हें नहीं जानती थी, बट धीमे धीमे से आगे बढ़े। और देन मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया। इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद मैंने जॉब भी किया एज ए इंटीरियर डिजाइनर। वहां पे भी मुझे मतलब चीजें समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ में जो मैं चाहती थी वो चीजें मुझे वहां नहीं बैठ रही थी। तो इसी दौरान पार्ट टाइम में इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने लगी। माहौल में तो पहले से ही बने हुए थे। देन जो मेरा रियल वाई था, वो इस अपॉर्चुनिटी में, इस माहौल में, इन लोगों की एसोसिएशन में, और मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ मुझे यहाँ नजर आया। तो मेरा वाई जो इस अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया, वो मैं अभी आपसे कुछ प्रेजेंटेशन के साथ आगे शेयर करूंगी। और वो साथ ही साथ जो कंसेप्ट शेयर करूंगी उस कंसेप्ट के दौरान। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड पिछले कई सालों से इस बिजनेस को दोनों साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं। और दोनों बच्चों के साथ में मेरा बेटा जो है वो अभी टीनेज एज में आ चुका है। तो इतने हम लोग
मतलब ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, पूरी फैमिली के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आगे एक प्रेजेंटेशन के साथ आगे की बात करूंगी। तो ये देख, आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आपको एक गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्होंने आपसे बात की होगी, और एमवे अपॉर्चुनिटी, एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात करूंगी। और जैसा मैंने बताया कि इस ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कैसे एंटर की और कैसे वो जो कनेक्टिंग डॉट्स है वो उन्होंने मुझे जोड़ा इस कंसेप्ट से, है ना। और तो ऐसा ही मैं आगे जब इससे बात करूंगी तो आपका फ्यूचर, जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका फ्यूचर आपकी चॉइस है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जितना मैं प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने वाई को कनेक्ट करते रहेंगे यहाँ, तो उतना ही बेहतर तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ, है ना। तो एमवे बिजनेस ओवरव्यू को मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आज, सबसे पहली चीज होती है व्हाई, क्यों हमें कोई चीज करना है। और ये एक ना गोल्डन सर्कल होता है। और जब जैसे मैंने भी बात करी तो मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा, और आज से कई साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, वो जमाना और आज का जमाना में मतलब एकदम चेंज हो गया है, चीजें बिल्कुल पलट चुकी है ना। बट ये जो मॉडल है ये आज के समय में कितना बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है और बहुत आज के समय की डिमांड है। तो वाई जो होता है, जब मैंने भी इस बिजनेस को मेरा वाई कनेक्ट किया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाई और इसको ग्रैब कर पाई, और एज ए करियर इस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ के लिए लेने का कारण मेरा वाई था कि मैं क्यों करना चाहती थी, मैं क्या चाहती थी अपनी लाइफ से, और उसी डायरेक्शन में, उसी जर्नी में आगे मैं बढ़ रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि वाई जो होता है वहां फोकस रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देन सेकंड आता है हाउ, देन व्हाट। सेकंड आता है हाउ, कि वो चीज कैसे काम करेगा ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, एंड व्हाट, उसके बाद हमें करना क्या है। तो ये सीक्वेंस है, ये 3 सीक्वेंस में जो आगे का मेरा प्रेजेंटेशन है वो इसी सीक्वेंस में होगा, और आप भी इसी सीक्वेंस में बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ, कि आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे। एंड आगे मैं बढ़ू, जैसा मैंने अपने बारे में बताया, तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे फादर एक बुक लेकर आए थे हमारे घर पे, और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और एक स्टूडेंट को जब वो बुक मिल जाती है, तो पहली बार जब मैंने उस बुक को रीड किया तो मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइफ में जो अपने फैमिली में या अपने आसपास लोगों को देख रहे होते हैं, उनकी लाइफ कुछ अलग होती है। और वो जो बुक है, वो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं, उनकी वो बुक थी। तो उसमें मैंने ये चीजें समझी उस वक्त, धीरे धीरे से, एकदम से समझ नहीं आया था मुझे, बट उन्होंने बताया, उन्होंने पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उनकी वर्किंग को 4 हिस्सों में बांट दिया, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो ये 4 भागों में उन्होंने पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को बांट दिया। और एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं जब हम जॉब करते हैं, जैसे मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैंने 3 साल जॉब किया है, तो मैं वहां पे एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो अपने लिए काम करते हैं, खुद जॉब अपने लिए ऑन कर लेते हैं, है ना, सब अपने लिए काम करते हैं। एंड बिजनेसमैन कौन होते हैं? राइट हैंड साइड में हम चले तो जो एक सिस्टम को ओन कर लेते हैं, सिस्टम के ओनर होते हैं, वो होते हैं बिजनेस ओनर्स। एंड आगे हम बढ़े इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जिनके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो बना लेते हैं उनके। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके देखेंगे कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हम जाना कहाँ चाहते हैं लाइफ में। ये चीज जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैंने खुद ने अपने आप को, मैंने उस वक्त स्टडी करना शुरू कर दिया था कि ये चीज है क्या, क्योंकि हमने पढ़ाई के दौरान कभी सीखी ही नहीं थी ये सब चीजें, है ना। तो आप देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, 8 से 10 घंटा पर डे काम करते हैं और उतना ही प्रोडक्टिविटी का पैसा या अर्निंग या उन्हें मिलता है ना। और
इधर हम जबकि राइट हैंड साइड में देखते हैं तो मिलियन आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है, एक सिस्टम के थ्रू पैसा कमाना शुरू कर देते, एक सिस्टम रन करता है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो एफर्ट बेस्ड इनकम होती है। जब मैं जॉब करती थी, जब तक मेरे पास पैसा आया, जब से मैंने जॉब करना बंद कर दिया मेरे पास पैसा ही नहीं आता। तो जितना मैंने एफर्ट्स डाला उतनी ही इनकम होती है ना हम जब जॉब में होते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या है कि एक सिस्टम के थ्रू एक हमारी एसेट बन जाती है। और एसेट बेस्ड इनकम जो होती है, आज का यूथ हम लोग अगर बात करें तो हम लोग सभी चाहते हैं कि एसेट बेस्ड इनकम हमारे पास आए, और ये राइट हैंड साइड में ही पॉसिबल है। अगेन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है, सिंगल सोर्स होता है, हम अकेले काम कर रहे होते हैं, उसी पे हमारा अर्निंग डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे मल्टीपल सोर्स होते हैं, एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क के बेस पे हमारी इनकम आना शुरू हो जाती है ना। तो ये चार जो वेज इनकम प्रोड्यूस करने के, इसमें से आप नए लोग अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी एक दिन अपने आप को इसी जगह खड़े होके देखा था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ पर जाना चाहती हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली हम सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, और ये एक हर इंसान का, ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर होता है सक्सेसफुल होना, और मैं भी यही चाहती थी। तो आप भी यही चाहते हैं, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी के प्रोसेस में। तो आज के जो ट्रेंड्स है उनके बारे में, जो मेन 3 मेगा ट्रेंड्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे बिजनेस में। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज का मतलब ये हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल यहाँ शेयर कर रहे हैं, बट आज आप किसी से भी पूछते हैं ना, हम लोग बात करते हैं यंग लोगों से, तो एंटरप्रेन्योरशिप हर कोई चाहता है, मतलब ना। और उसमें भी क्यों? क्योंकि इंडिया में मोर देन 50% जो है यंग जनरेशन है, जो कि 35 ईयर से नीचे की एज वाले हैं। तो यूथ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो लोग, है ना। और जॉब्स भी अभी हमारे इंडिया में हम देखें तो जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में अगर हम जॉब्स देखें, इवन हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस बारे में बात करते हैं, तो जॉब्स कहाँ इतनी रह गई है हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूथ बहुत एक्साइटेड रहता है आज का, और ऐसे ही मैं भी एक्साइटेड हूँ, है ना, और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सेकंड हम लोग बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस तो एक विमेन के लिए, एक यूथ के लिए, और इवन मैं कहूंगी हर किसी के लिए, जो ऑनलाइन बेस्ड बिजनेसेस है, ई कॉमर्स बिजनेसेस है, ये एक ब्लेसिंग है। और आज का जो यंग ट्रेंड है या आज की जो जरूरत है और जो समय बदल चुका है, तो ऑनलाइन बिजनेसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो इसे समझ के आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर विजन रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। हमारे जो बिजनेस कोच है वो हमें इस डायरेक्शन में पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे मैं और बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि ये फ्यूचर में आप देखिए इसको, अपने आप को, है ना। तो अपने वाई से जुड़े रहिए। थर्ड हम देखते हैं वेलनेस हर कोई अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो रहा है। और वेलनेस में क्या सिर्फ हमारा खान पीन कैसा है वो ही आता है, कुछ फूड सप्लीमेंट्स ही आते हैं, हमारा हाइजीन क्या है, हम अपने घर में कितनी साफ सफाई रखते हैं। आजकल वेलनेस के लिए हर कुछ उससे कनेक्टिंग हो गया है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इतना अभी पेंडेमिक में सब चीजें हुई, क्या हमारे घर में रोज जो चीजें यूज में ली जा रही थी, जो प्रोडक्ट्स, क्या वो बदले? क्या हमने वो छोड़े? नहीं, उनकी डिमांड लगातार हर घर की जरूरत है। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करना चाहते हैं। सोशल मीडिया आज का ट्रेंड है ना, हर कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग कुछ प्रोडक्टिव वे में एक्सप्रेस करें अपने आप को, है ना। तो हम लोग कुछ अच्छा दे पाए लोगों को भी, समाज को भी, और खुद भी कुछ बेहतर पा पाए उसके थ्रू। तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है आज के टाइम की बूम है। एफएमसीजी, वेलनेस इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, मतलब ये सब बूम है, हम सब लोग अच्छे से समझते हैं और हम सब लोग देख रहे हैं बाहर ये। बट हम लोग आगे बढ़े तो इसका बेनिफिट हम लोग कैसे
ले सकते हैं और आगे हम लोग इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में हम लोग जो देखते हैं ना, आज तक जो हमारे घर में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो मेरे घर में भी जो प्रोडक्ट्स आया करते थे उसका एक चैनल है, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। ये जो सप्लाई चेन है ये कैसे काम करती है कि हम सब लोग देखते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सामान बनाता है, और एक यहाँ पर कंज्यूमर है, और कंज्यूमर का स्माइल तो आप देख ही रहे हैं ना, कितना अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम देखें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सामान को जो बनाता है उसकी लागत और उसका प्रॉफिट दोनों को मिलाकर 30 से 50% जो पैसा होता है वो मैन्युफैक्चरर का लगता है। एंड देन बीच में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसेज होते हैं एंड स्टोर्स होते हैं, C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये पूरा एक सप्लाई चेन होता है। और आप देखिए 50 से 70% पैसा एक कस्टमर की जो पॉकेट मनी जो पॉकेट से मनी जाती है, वो जो प्रोडक्ट लेता है उसका जो कॉस्ट होती है वो 30 से 50% में होती है, और 50 to 70% ये सप्लाई चेन में जा रहा होता है। इसलिए देखिए जो कस्टमर है उसका स्माइल फेस है ना, तो इसलिए उसका फेस का इस तरह से बना हुआ है। तो ये 100% कॉस्ट है जो उसका वो पे कर रहा है। तो आप अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है इसमें इतना पैसा जो सप्लाई चेन में जा रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो जो कंपनी है वो किस तरह से हमें पैसा बांटती है आगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है ये 40 से 50% पैसे में बना रहा है, और कंज्यूमर 100% पे कर रहा है, और 50 to 70 या 50 to 60 हम लोग कोई भी इसका ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज इतना रहता है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा कर रही है बीच में जो चेन होती है, और वो इतना पैसा ले लेता है। और हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मैं बात कर रही हूँ आपसे, उस कंपनी ने शुरुआत में ही ये जान लिया था कि आज से 60 साल पहले ही ये जान लिया था कि एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर होता है वो ही एक बिजनेस बिल्ड करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है। इवन आज के समय में हम लोग देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो देखती है कस्टमर बेस, है ना। तो वो आज हमारी कंपनी ने या एमवे कंपनी ने पहले ही जान लिया था कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर है वो ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे, इसको मैं विद एग्जांपल बताती हूँ कि आप और हम क्या करते हैं। हमें किसी डॉक्टर के बारे में, अच्छे डॉक्टर के बारे में जानना है तो हम लोग अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, उनसे पूछते हैं भाई अच्छे डॉक्टर, अच्छे लॉयर, अच्छा होटल, या फिर फीमेल्स की बात आए तो बस सेल कहाँ चल रही है। हमेशा गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं, सेल अच्छी लगती है ना। एंड आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। मूवी के बारे में हम पूछेंगे तो हम अपने जानकार लोगों से पूछते हैं जिन्हें हम जानते हैं। हमें ट्रैवल कहाँ जाना है ना, तो एप्स के बाद मतलब हम लोग को जो भी जानकारी लेनी होती है हम अपने आपस में जो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है वो माउथ पब्लिसिटी करता है, उससे हम पूछते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ जो के दम पर ये सब चीजें चलती है इंडियन मार्केट में, और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसी के थ्रू ही सारा कुछ मार्केट चलता है, हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो चलती है, हम सब जानते हैं। अब हमने क्या किया कि एमवे कंपनी ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर का जो है उसका लागत एंड उसका प्रॉफिट दोनों मिला के 40 to 50% कंपनी के पास आज भी है। बट ये जो 50 to 60% पैसा है इसको कंपनी ने जो हमारे साथ हमारा जो कस्टमर आता है या वो जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो वही उन्हें ही प्राउड बिजनेस ओनर के राइट्स दे दिए। ये जो सर्विस प्रोवाइडर का रोल यहाँ पर अदा करेंगे, है ना। तो वही हमारे यहाँ पे आके जो है कंज्यूमर बनता है, एंड देन वही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट रिटेलर, डायरेक्ट सेलर जो है उन्हीं को कंपनी ने राइट दे दिए, आगे वो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब उन्हें करना क्या है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको अब करना क्या है। सबसे पहले तो क्या करना है, जो हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स को यूज में लेना है, एंड देन उन्हें रिटेल करना है, आगे लोगों से शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस,
उन प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो आपने ट्रेनिंग लेकर करी है या आपके जो स्पॉन्सर ने आपको बताई होती है। देन हम एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाते हैं एक गाइडेड मेंटोरशिप के द्वारा। तो ये सब करते हुए हमारी कंपनी ने जो है 65,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। इतनी बड़ी कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है एमवे कंपनी, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का ना आज के समय में बूम आ चुका है। हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, हम लोग बात करें सोशल कॉमर्स की, ऑनलाइन बिजनेस की, तो आज का समय जो है डिजिटल मार्केटिंग की, आज का समय यही समय है। हम सब लोग समझ रहे हैं इसको, जो स्मार्ट है और आगे बढ़ भी रहे हैं, है ना। तो कुछ जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि 2025 तक, बाय 2025 ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है वो 64,000 करोड़ की हो जाएगी, है ना, बाय 2025। और इस तरह से कुछ फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट से। और डायरेक्ट सेलिंग में जैसा मैंने कहा एमवे कंपनी जो है नंबर 1 है। और इस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड है। ब्रीफ में मैं बताऊं तो 1959 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1959 में, और करंटली 108 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में रन कर रही है। एंड 64,000 प्लस करोड़ का इनका जो है टर्नओवर है। लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड। और ये कुछ इस तरह से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आप देखेंगे तो ये कुछ सेलिब्रिटीज है जो इनके साथ एंडोर्स करते हैं। फॉर्ब्स में टॉप 50 में हमेशा, फॉर्ब्स लिस्ट में टॉप 50 में हमेशा एमवे कंपनी रहती है। और इस तरह से कुछ, अब देखिए मैं एमवे जो मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं पढ़ती थी, जब हमारी लाइफ में एमवे आया, तो एमवे वो वर्जन था जब मुझे उसको समझने में समय लगा। मुझे किसी ने कभी ये नहीं बताया था उस वक्त कि एक लड़की भी प्लान दिखा सकती है, एक लड़की के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप है, एक वुमेन के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप है। बट एमवे 2.0 की हम बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वर्जन आ चुका है। आज अगर आपने पहले एमवे देखा और आज आप एमवे देख रहे हैं तो पूरा पलट चुका है बिल्कुल चीजें। आज के विमेन, आज मैं देखूं हमारी टीम में बहुत सारी यंग गर्ल्स है जो खुद प्लान दिखाती है, ऑनलाइन दिखाती है, घर से बिजनेस कर सकते हैं। और घर से ही होम बेस्ड बिजनेस हो चुका है, ये होम बेस्ड ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस हो चुका है ये, है ना। तो ये बिल्कुल एमवे का नेक्स्ट वर्जन आ चुका है और इसे आप ध्यान से देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एमवे के बारे में और कुछ डिटेल्स इस कंपनी के बारे में। जैसा बताया एमवे जो है ग्लोबल लीडर है डायरेक्ट सेलिंग में और 108 जो है कंट्रीज में रन कर रही है। 60 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है और इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स है। एंड जो एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में है और पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में जिसका अपना खुद का लीड गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है ना। लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट इंडिया में है और पहली ऐसी कंपनी जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, है ना। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 450 से ज्यादा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, इनके अपने मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स है। 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स है और उन पेटेंट्स पे काम करते हैं 900 से ज्यादा साइंटिस्ट और 75 से ज्यादा रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर्स में वो 900 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट्स बना चुके हैं अभी तक, है ना। और एक पेटेंट की आप सोचिए, हम लोग अगर किसी कंपनी की बात करते हैं तो एक पेटेंट में कितना पसीना छूट जाता है ना। और जो है टॉप 50 फॉर्ब लिस्ट में ये जो कंपनी है लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में यूएसए में है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया, और जैसा मैंने अभी बताया एमवे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट जो है वो मदुराई में है तमिलनाडु में, जहां पर की कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये देखिए ये प्लांट पे हम लोग होकर आ चुके हैं मदुराई में और ये बहुत ही हाई क्लास हाई लेवल का प्लांट है जैसा मैंने बताया। और ये 12th अभी ये जो 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में एमवे के बारे में आ रहा है। जब मैं 12th में थी तो उस वक्त ये
हमें मतलब उस वक्त ये सब चीजें पता ही नहीं होती थी। तो आज आप नए लोग आए हैं, आप लोग के लिए कितनी बड़ी बात है कि 12th क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है सीबीएसई की बुक्स में कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और डायरेक्ट सेलिंग में भी एमवे के बारे में। तो आप देखिए फ्यूचर कितना बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग का, और फ्यूचर ट्रेंड है ये, है ना। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, हमने बात कर ली, एमवे की बात कर ली, बट हम लोग जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये जो कंपनी है डील करती है, जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स क्या क्या है। देखिए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में होती है ना, वो एक चीज में एक्सपर्ट होती है, एक ब्रांड में एक्सपर्ट हो सकती है, बट यहाँ पे एमवे कंपनी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ी हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारी कंपनी ना बहुत सारे ब्रांड्स में पायनियर है, बहुत सारे ब्रांड्स में टॉप पर है ना। न्यूट्रीलाइट की हम लोग बात करें तो न्यूट्रीलाइट हमारा जो आता है ऑर्गेनिक फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट से वर्ल्ड वाइड नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट ब्रांड के अंडर आते हैं। और हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रीलाइट में जो है सप्लीमेंट्स है जो, एंड इसके साथ ही जो है ट्रेडिशनल हर्ब्स जो है अभी इंडिया में अभी इसमें और एडिशनल ऐड हो गया, जो कि बहुत हाईली डिमांड पर रहते हैं, है ना, और आज के समय की जरूरत है। सेकंड, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट्री की बात हम करें, जब ब्यूटी ब्रांड्स की बात आती है तो आर्टिस्ट्री जो है इंटरनेशनल टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है, और ये बहुत ही सुपर प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। मैं कहूंगी इंडियन मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, और इनके बहुत सारे हमारे पास सेटिस्फाइड कस्टमर हैं आर्टिस्ट्री के, जो आर्टिस्ट्री के फैन हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। एंड एटीट्यूड हमारे लिए इंडिया के लिए बना हुआ है, यंग यूथ के लिए एटीट्यूड ब्रांड है, इंडिया के लिए बहुत ही सुपर ब्रांड है। एंड एक्सेस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हमारे पास है इंडिया में। एंड जो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें और वर्कआउट्स और ये सब ना, तो एक्सेस ब्रांड एक बहुत बढ़िया ब्रांड है। वेट मैनेजमेंट में बॉडी की है, एंड होम केयर में घर की साफ सफाई, और मतलब मैं कहूंगी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हमारे हाथों के लिए भी अच्छे हैं, एंड हमारे सरफेस के लिए, हर चीजों के लिए। तो होम केयर के एमवे होम ब्रांड से हाईली कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स आते हैं, ट्रिपल ई है। एंड पर्सनल केयर में बहुत बड़ी रेंज है, पर्सनल हाइजीन के लिए, होम हाइजीन के लिए जैसे हमने बात करी, हमारे एयर क्लीनिंग के लिए, एयर को क्लीन एयर के लिए जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं आज के समय में ना, उसके लिए एटमॉस्फेयर एक ब्रांड है। एमवे क्वीन कुकवेयर, अगेन हेल्थ की बात आ जाती है तो हमारे जो बर्तन है एमवे क्वीन के, ये जो पूरा सेट है, और एमवे क्वीन में लेस ऑयल, लेस या जीरो ऑयल, लेस वाटर, लेस जो होता है उसका टेम्परेचर, इसमें बहुत ही मतलब हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड के लिए हमारा एमवे क्वीन कुकवेयर बहुत ज्यादा हाईली डिमांड में है। और हमारे घर में, मेरे घर में ये सभी प्रोडक्ट्स कई सालों से जब लॉन्च हुए इंडिया में, तब से रेगुलर यूज में आते हैं। और हर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं खुद फील कर पाती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस, इनकी मतलब एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ, इनकी यूनिकनेस, इनकी फीलिंग ऑसम है, ऑसम। एंड हम लोग बात करें सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि जब हम लोग अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट देते हैं और जब उन्हें बताते हैं कि एमवे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट देता है, तो ये एक पेटेंट ही बोलूंगी, ये एक ऐसी चीज है जो कहीं नहीं है, और ये एक बहुत इस पे इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे ध्यान देना चाहिए हमें। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट, हमें क्या करने की अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो ये मैंने अभी बात करी इन प्रोडक्ट्स की, इन प्रीमियम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है ना। और अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हम लोग ये मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो हमारे घर में रोज यूज में आते हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज में ले रहे हैं। इसकी जगह हमें ये प्रोडक्ट्स यूज में लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, हर तरह हमारी हेल्थ के लिए अच्छे। एंड साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इन प्रोडक्ट्स को जब यूज में लेते हैं, हमें फ्री रजिस्ट्रेशन मिलता है, कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, जैसे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो तो है ही है, और हमें ट्रेड डिस्काउंट और बहुत सारे बोनसेस, आगे मैं बात करूंगी इसके बारे में। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट यूज किया, देन प्रोडक्ट्स को हमने रिकमेंड किया, रिटेल किया आगे
अपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को शेयर करते हुए, एंड इस तरह से आगे हम बढ़ते हुए इस बिजनेस को नेशनली और ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जो नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कि स्मार्ट कंज्यूमर कम प्रोज्यूमर आप बनना चाहेंगे क्या? ये सवाल मैंने भी अपने आप से किया था एक दिन। तो क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज में लेना चाहेंगे या एवरेज क्लास सोसो क्लास प्रोडक्ट्स यूज में लेना चाहेंगे? और ऐसे प्रोडक्ट्स जो मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं या जिसपे कोई मनी बैक गारंटी नहीं है? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका बहुत जो प्रोडक्ट्स है कॉस्ट इफेक्टिव है, या जिनका कोई वैल्यू मतलब उनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता एक्चुअली, है ना। या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हम लोग एविडेंशियल कंपैरिजन करके बताते हैं विद प्रोडक्ट डेमो की कैसे ये पर यूज कॉस्ट, इसका क्या कंपैरिजन है। और मार्केट में हम देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं बताता क्या उसका पर यूज कॉस्ट कितना पड़ता है, क्या वो वर्थ भी है, वी डोंट नो, है ना। अब सबसे बड़ी चीज इन प्रोडक्ट्स के साथ आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मार्केट में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप लोग खुद देखिए। तो आगे हम बढ़े तो बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो है हम लोग जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी या बाहर भी कोई जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो हर जो बिजनेस बिल्डर होता है वो दो चीजों पे, दो जगह हमेशा फोकस उसका रहता है। एक तो बायर्स की मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन, और सेलर्स की उसको आगे बढ़ाएगा कौन, खरीद के आगे बेचेगा कौन। तो इस तरह से ये जो दो काम करते हुए बायर्स एंड सेलर्स का ये कुछ टर्नओवर है, इस तरह से हमें कमीशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। और कंपनी के बारे में जैसा मैंने बताया ही कि 4.3 लाख करोड़ का पे आउट एंटायर टेन्योर में ये कंपनी वर्ल्ड वाइड कर चुकी है। ये बहुत, मतलब मैं फिगर से बता रही हूँ बट आप देखिए कि कितना बड़ा फिगर है ना। और 6500 करोड़ का पे आउट एंटायर टेन्योर में इंडिया में कर चुकी है। इतना पैसा जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम लोग जो काम करते हैं, लीडर्स है, उनके थ्रू बढ़ चुका है। और आगे कितना बड़ा विजन है वो हमें देखने की जरूरत है। और कंपनी जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ रूल्स रेगुलेशन में साथ में काम कर रही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे, क्लीन एनवायरमेंट, लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, और ये बहुत सारे जो है इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। अब आगे इतनी सारी बात हो गई, अब आगे बात आती है पैसे की, कि भैया पैसा कैसे आएगा, है ना। तो इनकम की बात हम लोग करते हैं कि सारी बातें तो बहुत अच्छी है, समझ आ गई, बट पैसा कैसे आएगा मेरे जेब में, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि ये जो कमीशन स्लैब है हमारा, वो तो है ही है, जो है 3% से लेके 21% तक। बट साथ में ये जो पर्पल कलर में आपको कोर प्लस दिख रहा है ना, इससे बहुत जो इनकम्स है जो पहले से कंपनी दे रही थी वो डबल हो गई है अभी इनकम्स इस कोर प्लस की वजह से। और मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बहुत जल्दी से आपको बताऊंगी कि एक फैमिली हमारे साथ आती है इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में, और वो ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज में लेना शुरू करती है। कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करती है, जिनको जो उन्होंने इनवाइट किया वो आपके स्पॉन्सर होंगे, वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोस करके बताते हैं, कुछ आगे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज में लेते हैं सेल्फ यूज। और कुछ आपको जो स्पॉन्सर है वो आपको हेल्प करते हैं आपके कुछ आगे कस्टमर बनाने में। तो सभी मिला के आपने 10,000 का मंथली टर्नओवर किया, तो कुछ आप देखिए पहले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाती है। और ट्रेड डिस्काउंट, CSI और ये मिला के 1600 रुपए का आपको यहाँ पर बेनिफिट हुआ, 1600 रुपए की इनकम हुई। आगे हम बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को और हम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे ही आपने, जब आपको पैसा आया और आपको प्रोडक्ट्स बढ़िया लगे, आपने आगे अपने स्पॉन्सर की मदद से 10 और ऐसी फैमिलीज को अपने साथ जोड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल की 2 महीने में, 3 महीने में, जितना भी आपका एफर्ट्स और लर्निंग रहेगी उस पर डिपेंड करेगा वो। तो आपने आगे 10 फैमिलीज को जोड़ा और उन फैमिलीज ने भी आप ही की जैसे 10,000 का टर्नओवर किया, तो आपका टर्नओवर हो गया 1 लाख का, आपका कंप्लीट पूरा बिजनेस टर्नओवर। और आपके पास यहाँ पर इनकम जो हो जाती है 6600 रुपीज। आप यहाँ पे देखेंगे 6% आप जो होते हैं कमीशन स्लैब में आ जाते हैं, और लगभग 6,000 के आसपास आपकी इनकम आती है। अब आप बोलेंगे 6,000 इनकम, बट आप देखिए कि जब हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं अपने आसपास, तो देखिए कहाँ पर कितने समय बाद वहां पे पैसा आना, मुनाफा जो होता है, प्रॉफिट आना शुरू होता है
है ना। हम सब लोग अपने आसपास सब अच्छे से जानते हैं। आगे हम लोग इस एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, आप आगे इंटरेस्ट लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, और ये 10 लोग भी आप ही की जैसे और 10-10 लोगों को लाते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं। और 100 फैमिलीज जो है वो भी 10,000 का टर्नओवर करती है, तो कंप्लीट टर्नओवर जो होता है वो 10 lakhs का हो जाता है। एंड यहाँ पर आप देखिए जो मंथली इनकम है वो 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 1,35,000 के आसपास। मतलब उसमें आप देखिए कि आपका परफॉर्मेंस बोनस भी आ गया, 21% पर आप आ चुके हैं यहाँ पे। एंड ट्रेड डिस्काउंट जो है 4+ में BFI BBI सब कुछ मिला के अराउंड 1,35,000 रुपए। तो ये बहुत ही स्मार्ट इनकम है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैं तो पैसे को मैंने इतना नहीं देखा था, बट हाँ ये एक आज के समय में जब हम लोग बात करते हैं तो आज के समय की बहुत सारी जरूरतों के हिसाब से ये इनकम एक बहुत अच्छी इनकम है शुरुआत में, है ना, बिगिनिंग के लिए। तो इस तरह से इसमें ये सब पॉसिबिलिटीज है। एंड आगे हम बढ़े तो ये जो इनकम अभी मैंने आपको बताई, इस इनकम को आप जब 1 महीना करते हैं, सिल्वर ब्रेक करते हैं, तो उस महीना ये इनकम आती है। 6 मंथ हम लोग करते हैं तो प्लैटिनम कहलाते हैं, और देन 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, या एमवे की खूबसूरती कहो कि मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट की थी जब मुझे ये बिजनेस समझ में आने लगा। शुरू में नहीं समझ आई थी ये बात, बट जब समझ आने लगा तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि इसमें लीडरशिप कमीशन भी होता है जो कि 6% होता है। और जब आपने 21% ब्रेक किया और आपके नीचे किसी ने 21% किया, तो इस तरह से आपको 6% जो होता है कमीशन, लीडरशिप कमीशन मिलता है, जो कि आप देखिए 6% जो होता है 48,000 के आसपास आपको लीडरशिप कमीशन मिलता है। और फाउंडर प्लैटिनम जो मैंने बात करी, फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पे जो कि 21% बोनस लेवल को 12 महीने करते हैं, वहां पर इनकम आप देखिए, एनुअल इनकम जो है मोर देन 17 लाख रुपीज, 17 लाख रुपए से ज्यादा एनुअल इनकम यहाँ पे फाउंडर प्लैटिनम शिफ्ट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ इस लेवल पे आने के बाद बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और फुली स्पॉन्सर्ड बाय एमवे जब उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स हमने किए हैं। और फाउंडर्स एमरल्ड इसका एक पिन लेवल होता है, एंड फाउंडर्स एमरल्ड आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 45 लाख रुपए एनुअल इनकम, बहुत अट्रैक्टिव इनकम है। और फाउंडर्स डायमंड की तो क्या ही बात करें, यहाँ पर आप देखिए 87 लाख रुपीज, लगभग 1 करोड़ रुपया फाउंडर डायमंड के इनकम है। तो हम लोग बाहर देखें कहाँ पर ये इनकम एग्जिस्ट करती है, बट ये सब धीरे धीरे होता है अगर हम प्रोसेस में बने रहते हैं। तो सबसे अच्छी चीज जो आज के यंग लोगों को और मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती है चीज की, ये बिजनेस में परफॉर्मेंस पे पैसा मिलता है, आपके पोजीशन पे नहीं मिलता है। मैं कितने एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं कितना सीख रही हूँ, मैं कितने माहौल में बनी हुई हूँ, कितना एसोसिएशन में हूँ, है ना। और उस पे डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उस पे आपकी इनकम डिपेंड करेगी कि यहाँ पे आपके स्पॉन्सर हैं वो अभी उन्होंने आपको स्पॉन्सर कर दिया और कहीं वो अपनी लाइफ में या कहीं बिजी हैं, और आगे आपने उनसे ज्यादा एग्रेसिवली काम किया तो आप उनसे और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है जो कि हर जगह नहीं होती है। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए 3 पावर्स है ना, वो सब तो है ही है जो अभी हमने बात करी, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब है, बट ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि चुटकी बजाई और हो गया, ऐसा नहीं है। स्लोली होता है। बार बार मैं सीखने के लिए बोल रही हूँ, लर्निंग के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर हमें तीन पावर्स हमें सपोर्ट करती है। एक तो एमवे कॉर्पोरेशन, जैसे अभी मैंने एमवे के बारे में बात करी, एमवे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करना, ऑनलाइन क्या सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम इनका है, हमारे अकाउंट्स में कब पैसा आना है तो पूरा उसको कैलकुलेशन, प्रोडक्ट की रिटर्न हो रहा है तो मतलब हर कुछ बैकएंड पे सारा कुछ एमवे देखता है ना। और डिजिटल एजुकेशन टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। और जैसा मैंने बताया था कि शुरू में हमारे घर में क्या होता था, कुछ ऑडियोज चला करते थे, तो सुबह सुबह वो भगवान की भजन जहाँ चलते थे तो वो ऑडियोज ने वो चीज ले ली थी, और समझ आता था कि ये बिजनेस स्लोली वो चीज क्लियर हुई कि कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा काम है। तो ऐसे ही ये कुछ
ऑडियोज जो है हमारे पास डिजिटल पे आ चुके हैं, अब घर बैठे आप सुन सकते हो www.vision100camp.com पे। इसमें आप जाके और यहाँ पे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है इस बिजनेस में, उनकी लाइफ स्टोरीज, उनकी बिजनेस लर्निंग्स, बिजनेस के एक्सपीरियंसेस वहां पर उन्होंने शेयर किए। और वहां पर हम सीख सकते हैं कि इस बिजनेस को कितना बड़ा विजन है, इस बिजनेस को कैसे काम करना है। छोटे छोटे स्किल्स जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पर हम सीख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास आज के यंग लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करेगा ये चीज कि स्पॉटिफाई ऐप पे ये जो पॉडकास्ट आते हैं, आज ही हमारे जो हमारे बिजनेस कोच है उनका ये एक पॉडकास्ट आया है विजन 100 पे, स्पॉटिफाई ऐप पे। और तो उसमें बहुत सारा कुछ लर्निंग है, आप सीख सकते हैं। तो ये हमारे मेंटर्स है जो हमें सिखाते हैं। सपोर्ट टीम, जैसा मैंने बार बार बोल रही हूँ, हमारे बिजनेस में जो कोच होते हैं, गाइड होते हैं, हमारे अपलाइन मेंटोर्स होते हैं। तो इफेक्टिव मेंटोरशिप प्रोग्राम है यहाँ पर। और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो आपको डायरेक्ट आपके मेंटर्स काउंसलिंग देते हैं, है ना, गाइड करते हैं। और आप हमारे मेंटोर है सुमित एंड तानिया बहादुर जी, जिनका यूज बिजनेस है, आप कंट्री मेंटर है और आपका कितने ही देशों में एमवे बिजनेस है और आपका बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है ना। और आपसे हम बिजनेस सीखते हैं। और यहाँ साथ ही साथ विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता जी, आपसे हम बिजनेस की बेसिक स्किल्स सीखते हैं, नट्स बोल्ट सीखते हैं। तो आप हमारे मेंटर्स से हम इस बिजनेस को सीखते हैं, है ना। और जैसे मैंने कुछ ट्रिप्स की बात करी, तो ये कुछ ट्रिप्स है जो हमने फैमिली ट्रिप्स भी कुछ किए अपने परिवार के साथ, और कुछ हमने अपनी टीम के साथ भी किए, और मैं और प्रमोद जी हमने किए हैं। तो सब चीजें बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन वही आ जाती है जो आपको 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 कनेक्ट करना है, दैट इज व्हाई। आप क्यों करना चाहते हैं, हाउ और व्हाट उसके बाद आता है। तो व्हाई, आपका पर्पस, ड्रीम, रियलिटी, वो क्या है, वो आप खुद को आपको देखना होगा, वो आपका काम है ना। बस हम लोग आपसे कुछ सिंपल एंड इजी कमिटमेंट चाहते हैं। आप अपने व्हाई को, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम, है ना, 10 से 15 घंटे वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करना होगा। ये सबसे बड़ी जरूरत है, ये जरूरी है। देन हमको ब्रांड लॉयल्टी जो है को क्रिएट करनी कैसे, ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करके। जब हम यूज करेंगे तभी हम आगे शेयर कर पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। देन हम लोग लर्न करते हैं कि हाउ टू क्रिएट क्लाइंट थ्रू सिस्टमैटिक रिटेलिंग, या आपके स्पॉन्सर आपको बताएंगे सिस्टमैटिक रिटेलिंग करना वो कैसे होती है। और देन उसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक नेटवर्क बनाना कोर डायरेक्ट सेलर्स का, वो हम लोग इस पूरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में, पूरे इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप, एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में सीखते हैं हमारे मेंटोर्स के द्वारा और कोचेस के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न, आपको सीखना, सुनना, समझना और लर्न करने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जब हम नए कंसेप्ट में एंटर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है और आगे बढ़नी है। तो ये प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से अभी यही मैं एंड करूंगी। आपको जिसने इनवाइट किया है आप उनसे बात करें, और मैं विश करूंगी कि आपको ये कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ आए और आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू।